तो आज का लेक्चर है कक्षा 10 विषय विज्ञान का पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमको जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या है। तो पहले चैप्टर से परिचित हो जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है, फिर एक एक करके देखते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक नया पदार्थ बनता है, या किसी एक पदार्थ को दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी पदार्थ है, अगर वह कोई एक पदार्थ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है, या दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और यदि इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके प्रतीकों या सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाए तो उस रूप को समीकरण कहते हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के चैप्टर में जो पहला चीज पढ़ना है वह पढ़ना है परिवर्तन। जैसे अगर हम रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया, तो ये दो चीज हो गया। अभिक्रिया मतलब हो गया परिवर्तन, अभिक्रिया मीन्स हो गया परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब कोई एक पदार्थ है वो दो पदार्थ में टूट गया मतलब परिवर्तित हो गया, या कोई दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना लिया मतलब परिवर्तित हो गया। तो अभिक्रिया का सीधा मतलब है परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया क्या है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज और जानना है। वो क्या जानना है? परिवर्तन। तो परिवर्तन का सीधा मतलब यही होगा कि अगर कोई एक पदार्थ है वो दो पदार्थ में या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाए, या फिर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना दे, तो कहा जाएगा कि उस पदार्थ में परिवर्तन हो गया। और यह जो परिवर्तन है ये दो प्रकार का होता है। जो पहला है उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन, और जो दूसरा है उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो इसी आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया है वो भी दो प्रकार की हो जाएगी, भौतिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहले परिवर्तन समझ लेते हैं फिर अभिक्रिया समझेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसको हम अस्थायी परिवर्तन भी कहते हैं। जो भौतिक परिवर्तन है उसको कहा जाएगा, एक नाम और होता है अस्थायी परिवर्तन। और जो रासायनिक परिवर्तन है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको कहा जाता है अस्थायी परिवर्तन। तो अगर हम बात करें परिभाषा की कि भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे, तो किसी भी पदार्थ में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, तथा किसी भी जो है पदार्थ में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है? किसी भी पदार्थ में अगर अस्थायी परिवर्तन हो रहा है तो उससे क्या होगा कि उसको अगर हम चाहें तो उसको उसकी पुनः पिछली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या है? अगर उसको हम चाहें तो पुनः उसको उसकी पिछली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे बर्फ है, अगर बर्फ को गर्म कर दिया जाए तो यह जल बन जाएगा। तो बर्फ से जल का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि अगर जल को पुनः ठंडा कर दिया जाएगा तो यह फिर से बर्फ बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? किसी भी जो है पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो अस्थायी होता है, मतलब जिसको पुनः उसकी पुरानी अवस्था में यानी पिछली अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन की बात किया जाए तो भौतिक परिवर्तन क्या है? तो पहला चीज क्या हो जाएगा कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है, टेम्पोररी चेंज है। और इसको और क्या कर सकते हैं, यानी ये एक ऐसा परिवर्तन है जिसको पुनः उसकी
प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो कैसा भी कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन वह अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन किसी भी पदार्थ में होने वाला वह अस्थायी परिवर्तन है जिसको उसकी पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक, इसी क्रम में अगर अगला बात करें तो दूसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, जैसा मैंने पहले ही बताया कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर किसी पदार्थ में एक बार परिवर्तन हो गया तो उसको दोबारा उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की इसकी बात करें तो जैसे हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना, ध्यान दीजिए, कागज का जलना क्या है कि अगर हमने कागज को एक बार जला दिया तो उससे क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। और फिर अगर इस राख को हम चाहें कि यह पुनः कागज बन जाए तो ये नहीं बन सकता। इसलिए यह क्या है, एक अस्थायी परिवर्तन है, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तो परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हमने बताया भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या है, किसी भी पदार्थ में होने वाला, इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, किसी भी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसको उसकी पुरानी प्रारंभिक अवस्था में नहीं प्राप्त किया जा सकता है, उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, इन दोनों के एग्जाम्पल की बात कर लिया जाए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की ढेर सारे एग्जाम्पल की। तो मैं इसको दो भाग में बांटता हूं, एक तरफ लिखूंगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरी तरफ लिखूंगा रासायनिक परिवर्तन। एक तरफ भौतिक परिवर्तन और दूसरी तरफ रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को अभी हमने क्या नाम दिया था, नाम दिया था अस्थायी परिवर्तन। और ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन, यह हो जाएगा अस्थायी परिवर्तन। अब अगर हम इसके ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करें तो पहला इसके जो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन में ये हो जाएगा बर्फ से जल का बनना। इसी क्रम में दूसरा अगर हम बात करें तो जल से भाप का बनना। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे भौतिक परिवर्तन। इसी क्रम में अगर हम रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे दूध से दही का बनना। मतलब क्या है, अगर एक बार दूध से दही बन गया तो अब फिर हम चाहें कि दही से दूध बन जाए तो नहीं बन सकता, इसलिए क्या है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, ठीक, ऐसे तमाम परिवर्तन हैं। जन्म होना, टूटना, ये तमाम ऐसे परिवर्तन हैं जिसको पुनः उसकी जो है प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यह है रासायनिक परिवर्तन। और ये हमारा है भौतिक परिवर्तन। अब इसी क्रम में हम अगर आगे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो
अभी हमने परिवर्तन देखा, हमने कहा था अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, तो अभिक्रिया का मतलब ही है परिवर्तन। परिवर्तन ही अभिक्रिया है। तो जैसे हमने बताया कि परिवर्तन दो प्रकार का होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से जो हमारी अभिक्रिया है वो भी दो प्रकार की हो जाएगी। एक हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो भौतिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त की जा सकती है। किसी भी पदार्थ में होने वाली वह अभिक्रिया जिसको पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है वो कहलाएगी भौतिक अभिक्रिया। और दूसरा हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी? किसी भी पदार्थ में होने वाली ऐसी अभिक्रिया जिसको पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया।